क्या आप जानते हैं 28 फरवरी 2026 जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई का वध हुआ था, Ayatollah Ali Khamenei is dead. Ali Khamenei has been killed. उस दिन बिटकॉइन ने दरअसल अपना सीजन का बॉटम लगाया था। उस दिन से बिटकॉइन का प्राइस 2 दफा बड़ी छलांग लगाकर करीब 20% पंप लेकर पहले 74,000 और फिर अभी हाल फिलहाल में 76,000 का टारगेट तोड़ने की कोशिश कर चुका है। टेक्निकली देखें तो वो हायर हाइज बना रहा है। वहीं जहां दूसरी तरफ उसी मृत्यु वाले दिवस पर S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक था। 7,000 से वो करीब करीब 6% की गिरावट दे चुका है। दुनिया की सबसे सेफ मानी जाने वाली दुबई प्रॉपर्टी का बबल बस्ट हो चुका है, जहां पर आपको लग्जरी विलास पर 30-40% डिस्काउंट मिलने लगा है। तो सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन जो है वो अप क्यों जा रहा है जब सारी चीजें डाउन जा रही हैं? क्या बिटकॉइन के 6 महीने डाउन साइड के पूरे हो चुके हैं? 5 कारण बताऊंगा मेरे विचार से जो मुझे दिख रहा है कि यहां से बिटकॉइन अप ओनली जा सकता है। आपको बताऊंगा बिटकॉइन के टारगेट्स क्या हैं शॉर्ट टर्म में, जो वीडियो के अंत में आपको पता चलेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आपसे यहां पर वन ऑन वन गुफ्तगू कर सकता हूं और मैं आपसे बात भी कर सकता हूं अगर आप हमारे गोल्ड मेंबर बनेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि उसके अलावा चीजें अलाउड नहीं है। तो पहला कारण है वॉर सेफ्टी। इसमें अगर आप देखेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं ईरान की क्रिप्टो एक्सचेंजेस से बाहर निकले। हमने ये ट्रेंड यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान भी देखा था, जब फरवरी 2022 में बिटकॉइन ने बाउंस लिया था, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों देशों के लोगों ने भर भर कर क्रिप्टो सेफ हेवेंस में डालने शुरू कर दिए थे। नोबिटेक्स नाम की ये ईरान की बड़ी एक्सचेंज तब सुर्खियों में आई जब इसका ऑलमोस्ट 70% पैसा लोगों ने एक्सचेंज से बाहर निकाल लिया और अपने प्राइवेट वॉलेट्स में मूव कर लिया। 700% हाइक आया इन द वॉल्यूम ऑफ नोबिटेक्स इन जस्ट वन डे, जैसे ही ईरान पर अटैक हुआ। यानी कि लोगों को समझ में आ गया कि क्रिप्टोस को अब अपने एक्सचेंजेस पर बेचने के लिए नहीं रखना है, हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेट वॉलेट्स में मूव कर देना है। तो अक्सर हमने देखा है वॉर के दौरान लोग सेफ्टी की तरफ भागते हैं। अभी तक दुबई और गोल्ड को सेफ्टी का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता था और दुबई की गोल्ड सूक्स जो हैं वो बंजर दिखाई देने लगे 28 फरवरी के बाद, जब लगातार लोग जो है गोल्ड से दूर भागने लगे। इनफैक्ट 3-4 मार्च को ऐसा समय आया कि लोगों ने लाइन लगा दी थी गोल्ड सूक में अपने गोल्ड्स को बेचने के लिए, क्योंकि लोग दुबई से भाग रहे थे। जंग में लोगों का दुबई और गोल्ड से दूर भागना और बिटकॉइन को सेफ हेवन मानने का इस सबसे बड़ा प्रमाण है ये दिन जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को। उस दिन के बाद से दुनिया की सबसे सेफ एसेट माने जाने वाला गोल्ड करीब करीब 17% डाउन है। कैन यू बिलीव इट? वॉर सेफ्टी के बाद हमारा दूसरा कारण है ETFs के फ्लोस। ये भी कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक लगातार बिटकॉइन सख्ते में था, ETFs लगातार बेच रहे थे। बट इसे कोइंसिडेंस मत मानिए कि 28 फरवरी को अली खमेनेई के मारे जाने के बाद अगर आप काउंट करें तो इक्का दुक्का आपको दिन मिलेंगे जब ETFs ने बिकवाली की है। और खरीदारी के दिन देखिए, पहली बार जब क्रिप्टो बाजार खुला खमेनेई की डेथ के बाद 2 मार्च को, तो $500 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे ETFs ने। ऐसे $500 बिलियन के हमें परचेज वाले काफी दिन देखने को मिले हैं और बहुत ही कम सेलिंग के दिन मिले हैं। इससे भी पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस इस वॉर को बहाना बनाकर भर भर के ETFs खरीद रहा है फ्रॉम 28 मार्च ऑनवर्ड्स। अगला और मेरा फेवरेट कारण है इंस्टीट्यूशंस बाइंग। इंस्टीट्यूशंस में हमारी फेवरेट है माइक्रो स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली, जिसने बिटकॉइन खरीदे हैं 28 फरवरी को, 2 मार्च को, 9 मार्च को और 16 मार्च को। आप कहेंगे माइक्रो स्ट्रेटजी तो बिटकॉइन खरीदता ही रहता है, बट आप एक बार वॉल्यूम देखिए, 43,000 बिटकॉइन इन्होंने जंग के बाद खरीदे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास करीब 7.5 लाख बिटकॉइन है। तो आप सिंपल एक मैथ लगाइए कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो 2020 से 6 साल से खरीद रहा है, उसने अपने आज तक की बाइंग का 8-9% सिर्फ इस जंग के बाद खरीदा है। कैन यू बिलीव इट? वो कहां से ये $3 बिलियन लेके आए? उनको कहां से कॉन्फिडेंस आया? Do they know something that we don't know? Guys, आप क्रिप्टो से जितना मर्जी नफरत कर लीजिए, माइक्रो स्ट्रेटजी, इन सब कंपनियों पर जितना मर्जी सवाल उठा लीजिए, याद रखिए पैसा बटोरना उतना आसान नहीं है। फंड रेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और ऐसे में इस जंग के दौरान अगर माइक्रो स्ट्रेटजी $3 बिलियन यानी कि करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए बटोर पाती है सिर्फ 1 महीने के टाइम में बिटकॉइन खरीदने के लिए, तो इनको जो व्यक्ति फंड कर रहे हैं, जो कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस, बैंक फंड कर रहे हैं, दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो। इसके अलावा बिटमाइन, शार्पलिंक जैसी कंपनियों ने भी भर भर के बिटकॉइन और इथेरियम खरीदे हैं। दैट शोज कि जंग के दौरान इंस्टीट्यूशंस की पहली पसंद है क्रिप्टो करेंसीज, खासकर बिटकॉइन। मेरा अगला पॉइंट है ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स। आइए आपको दिखाता हूं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये चार्ट है बिटकॉइन से S&P का चार्ट। बिटकॉइन ऊपर, S&P नीचे। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। यहां पर जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, खासकर मैं आपका ध्यान यहां से दिखाना चाहूंगा, जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट मार्च तक बिटकॉइन जो है वो S&P को अंडर परफॉर्म कर रहा था। बिटकॉइन वॉज नेगेटिव अगेंस्ट S&P। और अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड 6 महीने का ऊपर और 6 महीने का नीचे है, ये हमने बिटकॉइन S&P पेयर में भी देखा है।
It only changed here when S&P started going down and Bitcoin started going up. तो Bitcoin is outperforming S&P to a great extent. In fact, मैं हैरान हुआ था कि पलकी शर्मा जो फर्स्ट पोस्ट के एडिटर हैं, हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट बनाती हैं, उन्होंने पूरा पीस बनाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो वीडियो का एनालिसिस करके दिखाऊं जिससे आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पता चलेगा क्रिप्टो के लिए मैं या केवल चंद क्रिप्टो ब्रोज एक्साइटेड नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं पलकी शर्मा के स्पेशल रिव्यू को आपके सामने लेकर आऊंगा। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट नाइसली रिसर्च कंटेंट पीस। मुझे कमेंट करना कि पलकी शर्मा के इस कंटेंट को मैं अपने भाषा में अनुवाद करके आपको बताऊं कि क्यों अब भारतीय मीडिया भी क्रिप्टो के ऊपर पॉजिटिव होने लगी है, बिटकॉइन के लिए एक्साइटेड होने लगी है। और हो भी क्यों ना, बिटकॉइन इज द ओनली एसेट दुनिया में जो ऊपर जा रही है। गोल्ड नीचे, सिल्वर नीचे, इनफैक्ट ऑयल भी $120 से $90 आके गिरा, केवल बिटकॉइन कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। एंड दोस्तों, इसके पहले मैं आपको अपना प्राइस टारगेट बताऊं, लास्ट रीजन मेरा है फटीग का। आपको शायद याद होगा कितनी स्पष्टता के साथ मैंने अक्टूबर में आकर आपको कहा था कि जब से 50 वीक्स मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, ऑल्ट कॉइन्स के अब ऊपर जाने के, अपने नया ऑल टाइम हाई बनाने के चांसेस खत्म हो गए हैं। उतनी ही प्रबलता के साथ मैंने आपको 6 महीने की बियर मार्केट का टारगेट भी दिया था, और मैं बहुत ही खुश हूं आपको बताते हुए कि जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हुए, 24वां हफ्ता आते ही बिटकॉइन ने बॉटम बनाया और बिटकॉइन हैज स्टार्टेड गोइंग अप। इनफैक्ट इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि बिटकॉइन के टॉप से खमेनेई की मृत्यु पर एग्जैक्टली 150 दिन और बिटकॉइन ने जब से ऊपर जाना शुरू किया तब से एग्जैक्टली 180 दिन कंप्लीट हुए। दैट शोज दैट द 6 महीने की सीवियर डाउनसाइड मार्केट इज ओवर। आई एम श्योर आपका अगला सवाल होगा कि रोहित भाई अब बिटकॉइन का टारगेट क्या है। मेरा मानना है कि बिटकॉइन को इवेंचुअली एक बार 200 वीक्स मूविंग एवरेज टेस्ट करने जरूर जाना है और इवेंचुअली इसके नीचे भी जाना है, क्योंकि बाजार की हालत है खराब, इन्फ्लेशन है बहुत हाई और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बट क्योंकि हर कोई ये बात गेस कर सकता है और बिटकॉइन इज बिकमिंग द वॉर सेफ्टी नेट, मेरे विचार से बिटकॉइन एक बार सीएमई गैप भरने जरूर जाएगा जो करीब करीब $84,000 के आसपास है। बिफोर वी हिट 200 वीक्स मूविंग एवरेज, बिटकॉइन को एक दफा ये बक्सा भरने जरूर जाना है, which we call the CME gap, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का गैप। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको फटाफट से पैसे बनाने हैं तो जल्दी मत करना, क्रिप्टो सब्र का काम है। 50 30 15 5 मेरे पीछे हमेशा लिखा रहता है, बट इसके बावजूद आपके 5% रिस्की पार्ट को भुनाने के लिए हम अक्सर एआई के टूल बनाते रहते हैं। मेरी खुद की कंपनी प्रिजर्व के 4 टूल ऑलरेडी बन चुके हैं। एजेक्स जो एआई के माध्यम से आपको सिग्नल देता है कि किस समय आप ट्रेड लें, 4-5x का और पैसा बनाएं, जिसका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसने पिछले 2-3 महीनों में स्पॉट में 65% और लेवरेज के साथ करीब करीब 300% का प्रॉफिट बनाया है। मेटलएक्स जो एजेक्स की तरह गोल्ड और सिल्वर पर ट्रेड लेता है, दिन में 3-4 ट्रेडिंग सिग्नल बताता है, हर ट्रेड में आधा 1% प्रॉफिट बनाता है और पिछले 2 महीनों में करीब 40% का प्रॉफिट बना चुका है गोल्ड और सिल्वर के उतार चढ़ाव को पकड़कर। और हमारा हाल ही का सबसे जायंट प्रोडक्ट प्रेडिक्टेक्स कैसे काम करता है, वो पॉली मार्केट के ऊपर बेट लेता है केवल तब जब पॉली मार्केट पर जो लोग दिशा दिखा रहे हो, ज्यादातर लोग बिटकॉइन का ऊपर जाने पर बेट लगा रहे हो, अगर एजेक्स से उसे सिग्नल मिलता है कि इस घंटे में बिटकॉइन नीचे जा सकता है, तभी 2 दिन में एक दफा पॉली मार्केट पर प्रेडिक्टेक्स प्रघात करता है और सही जाने पर वो पैसे को डबल करता है। अत्यंत रिस्की, 1 घंटे में पैसा डबल या नथिंग। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट टेलिंग। अगर आप प्रेडिक्टेक्स ट्राई करना चाहते हैं तो हमें एक बार ईमेल लिखें, बशर्ते मेरी केवल एक शर्त है कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि अगर आप $1-2,000 $4,000 हार भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, बट एक्चुअली 50 30 15 5 का पालन करते हुए $1,00,000 के पोर्टफोलियो वाले व्यक्तियों को $3-4 हजार का ऐसा बेट लेना चाहिए, खासकर तब जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इस तरह की बेटिंग आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। बेटिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम केवल गिविंग यू अ टूल। अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हो तो हमें ईमेल लिखें। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।